हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों वर्ण विचार, ठीक है, जिसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा वर्ण दिया गया है, ठीक है। चलिए वर्ण को शुरू करते हैं हम अब। बच्चों, वर्णों के बिना भाषा नहीं बन सकती। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आप जानते हैं वर्ण को जो होता है उसे हम तोड़ नहीं सकते और छोटा नहीं कर सकते हैं। वर्ण ध्वनियों के खंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, कै, हलंत चे, हलंत टे और हलंत ते, ठीक है, आदि। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को बोलिए फिर लिखिए। वाक्यों को बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां आवाजें निकलती हैं। ध्वनियां मतलब आवाजें निकलती हैं, जिन्हें लिखते समय हम लिपि का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनियों के खंड इन ध्वनियों के खंड किए जा सकते हैं, इन ध्वनियों के और छोटे खंड नहीं हो सकते हैं। हिंदी व्याकरण में ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं बच्चों। अलका आम खाती है और राजा खेलता है। जो अलका है वो आम खाती है, ठीक है, आम खा रही है, और राजा क्या कर रहा है, खेल रहा है। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अब आप देखेंगे बच्चों वर्णमाला, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, यहाँ पर हम वर्णों के काइंड्स ऑफ लेटर देखेंगे, ठीक है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद होते हैं, ठीक है। ये भेद है, बैग नहीं है ना, भेद होते हैं। स्वर, सबसे पहले हम वॉवेल्स की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं। उनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, ठीक है। स्वरों के भेद, यहाँ पर स्वरों के 3 भेद दिए गए हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा जो भेद है वो है हस्र स्वर, जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम हस्र स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, ऊ, री, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे बच्चों हम दीर्घ स्वर की, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्र स्वर से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। कौन कौन से बच्चों? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, ठीक है। अब यहाँ पर कहेंगे बच्चों, हम देखेंगे प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्र स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों का प्रयोग प्राय दूर से बोलने के लिए किया जाता है और लिखते समय स्वरों के आगे 3 का अंक इस तरह से लिख दिया जाता है, जैसे ओम, राम आदि। स्वरों की मात्रा, जब हम स्वरों का व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। और मात्रा, जो स्वरों की मात्राएं हैं वो इस प्रकार हैं बच्चों। यहाँ आपको तालिका दी गई है, इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्वर है हमारा ए, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। शब्द होता है कल, क्योंकि ए और ए मिलकर कै बनते हैं। जो ध्वनि निकलती है ए की ध्वनि आती है, ठीक है। तो कल, और संयोग क्या है? कै हलंत जमा ए जमा ले हलंत जमा ए। तो इस तरह से कल बनेगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आप यहाँ देखेंगे आ, ठीक है। सबसे अब देखेंगे अब आ की हमारी ये मात्रा है, ठीक है। तो मात्रा के साथ हमारा काला, और काले को हम किस तरह से विभाजित करेंगे, मतलब किस तरह से विच्छेद करेंगे हम? कै हलंत जमा आ जमा ले हलंत जमा आ, तो क्या हो जाएगा? काला। अब हमारी ई,
छोटी ई है ये, और छोटी ई की मात्रा ये है। फिर सिर, सिर हमारा कैसे बनेगा, झी हलन जमा ई जमा रे हलंत जमा ए, तो ठीक है सिर। अब यहाँ हम देखेंगे बड़ी ई, बड़ी इस तरह से मात्रा, और झील, तो झील कैसे होगा, झ जमा बड़ी ई जमा ले हलन जमा ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा हमारी इस तरह से होगी। और गुरु, गुरु में छोटा ऊ आता है। गुरु हमारा गे हलंत जमा ऊ जमा रे हलंत जमा छोटा ऊ, ठीक है। अब यहाँ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ हमारा इस तरह से मात्रा होगी। और चूहा, बड़े ऊ की मात्रा से चूहा बन गया है। और संयोज कैसे बनेगा, संयोजक चे हलन जमा बड़ा ऊ जमा है हलन जमा आ, ठीक है चूहा। अब यहाँ पर री, री हमारा इस तरह से दिया गया है, ठीक है। मात्रा हमारी मृग, मृग में लगी हुई है। उसके बाद मृग कैसे लिखेंगे हम, मैं हलन जमा री जमा गे हलन जमा ए, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे हमारा ए की मात्रा ये रही मेला, ठीक है। मेले में हम कैसे संयोज करेंगे, मैं हलन जमा ए जमा ले हलन जमा आ, मेला, ठीक है। आए, आए में हमारी दो मात्रा आ जाएंगी, सैर, ठीक है, ठीक है। सैर में कैसे होगा, से हलन जमा ए आए जमा रे हलन जमा ए, ठीक है। ओ की मात्रा के साथ हम कैसे करेंगे, मोर, ठीक है, सादा मोर। तो मोर को कैसे लिखेंगे बच्चों, मैं हलन जमा ओ जमा रे जमा ए, ठीक है। आगे देखेंगे ओ, ये है अब हमारी ओ की मात्रा, तो दो बार मात्रा आ रही है, नौका, ठीक है। ने हलन जमा ओ जमा के हलन जमा आ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको मात्राएं समझा दी हैं। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, अब हम अयोगवाह, आफ्टर साउंड जो बाद में लगते हैं, ठीक है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। चलिए एक बार अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। अयोगवाह तीन होते हैं बच्चों, कौन कौन से, अनुस्वार जिसका उच्चारण करते समय केवल नाक से हवा निकलती है उसे हम अंक की बिंदी के रूप में लिखा जाता है, जैसे गंगा, अंक, पंछी, ठीक है। अब यहाँ विसर्ग, विसर्ग में बच्चों दो बिंदी हमारे जो वर्ण होता है उसके पीछे लगेंगी, तो किस तरह से, अंक की बिंदी का मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण है के समान होता है। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे दुख, तो यहाँ पे दुख, प्रातः, पुनः, अतः, स्वतः आदि, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों अनुशासिक की बात करेंगे। इसका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जिसका चिन्ह है वो चंद्र बिंदु होता है। और चंद्र बिंदु कैसे लगाते हैं हम, जैसे आंख, दांत, ऊंट आदि। बच्चों अब बात करेंगे हम व्यंजन की, ठीक है। स्वर के बारे में हमने सारा पढ़ लिया है, अब हम व्यंजन की बात करेंगे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन के भेद, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के तीन भेद होते हैं। अब सबसे पहला हमारा व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख के कोई भी दो भाग आपस में पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए एक बार अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ग हैं, यहाँ हमारे व्यंजन है, और यहाँ हमारा उच्चारण स्थान है इनका, कि हमारा कौन से स्थान में इनका उच्चारण हो रहा है। अब आप देखेंगे सबसे पहले वर्ग है बच्चों, यहाँ पर कै वर्ग, कै वर्ग है हमारा, ठीक है। और व्यंजन क्या है, कै हलंत, ठीक है, खे हलंत, गे हलंत, घे हलंत और डे हलंत। तो हमारा कौन सा स्थान आ गया, ये कंठ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा वर्ग है चय वर्ग, चय वर्ग में हमारा आएगा चय वर्ग, छय वर्ग, जय वर्ग, झय वर्ग, ये वर्ग, ठीक है। और ये हमारा स्थान कौन सा हो जाएगा, तालु, ठीक है। आगे है हमारा टय वर्ग, टय वर्ग में हमारा टय हलंत, ठय हलंत, डय हलंत, ड़य हलंत, अड़य हलंत, ठीक है। और यहाँ हमारा जो उच्चारण होगा वो होगा मूर्धा, ठीक है। अब आगे देखेंगे बच्चों, हमारा होगा तय वर्ग,
तय हलंत, थे हलंत, दे हलंत और धे हलंत और ने हलंत। ठीक है, यहाँ पर जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा दांत। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों पै वर्ग। पै वर्ग में आप देखेंगे पै हलंत, फे हलंत, बै हलंत, भै हलंत और मै हलंत। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा स्थान उच्चारण ओष्ठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये 4 हैं। ठीक है, जो हमारी जीभ होती है वो जिह्वा पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करती, कौन सा, ऊपरी भाग को। ठीक है, चलिए ये हलंत, रे हलंत, ले हलंत, वे। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम बच्चों ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराती है। रगड़ के साथ उच्चारण होने के कारण इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, शय हलंत, से हलंत, से हलंत और है हलंत। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 होती है बच्चों। अब आप देखेंगे यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कै जमा शय 6 बन गया है बच्चों। ठीक है, 6। जैसे हम लिख सकते हैं कक्षा और रक्षा, तो इनसे शब्द बनेंगे। अब यहाँ देखेंगे जय हलंत जमा य, तो क्या बन गया, ज्ञानी। ठीक है, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञान और यज्ञ। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम तय हलंत जमा रै, त्रय, त्रय से हमारा बनेगा मित्र और पुत्र शब्द। शय हलंत जमा रे है बराबर तो हमारा श्रु, तो क्या होगा, श्री और श्र। ठीक है, अब द्वित व्यंजन में हम देखेंगे बच्चों जो डबल लेटर होते हैं हमारे, तो 2 समान व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन को द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, कुत्ता, सिक्का आदि। ठीक है, संयुक्त जो हमारे व्यंजन संयोग हैं वो कौन से हैं बच्चों, जिन व्यंजन से व्यंजन को जोड़ने कर संयुक्त ध्वनियों का निर्माण होता है, उस संयोग के कुछ नियम इस प्रकार यहाँ दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो ये नियम है, अंत में खड़ी रेखा, यानी अंत में जो आती है खड़ी रेखा, पाई, जिसे पाई बोलते हैं, पाई वाले व्यंजनों जैसे ख, गे, घ, च, ज, झ, त, थ, द, न, प, ब, ए, मै, ये, ले, वे, श, से को आगे वाले व्यंजनों से मिलाते समय इनकी पाई हटा देते हैं। जैसे पे हलंत जमा ये, तो प्य, प्य से क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, प्यारा। ठीक है, वे हलंत जमा दे, तो वद से क्या हो जाएगा, शब्द इत्यादि। चलिए आगे है बिना पाई वाले व्यंजन जैसे छ, टे, ठे, डे, ड़े, है में हलंत लगाते हैं और जिससे इन्हें मिलाया जाता है उन्हें पूरा लिखते हैं। जैसे टे हलंत जमा ठे, तो टठ, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, मट्ठा। है हलंत जमा ने, तो बराबर हमारा हन हो जाएगा जिससे हम बनाएंगे चिन्ह। ठीक है, दे हलंत जमा ध हो जाएगा, जैसे ध, तो जो क्या बन जाएगा, युद्ध। ठीक है, डे हलंत जमा ड़े, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ बन जाएगा गड्ढा। अब आप देखेंगे इन शब्दों को मट्ठा, चिन्ह, बुद्ध, गड्ढा के रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो तीसरा है वो क्या है, के और फे के वर्ण के बीच में पाई होती है। इन्हें अन्य वर्णों के साथ मिलाते समय इनकी घुंडी के झुके हुए भाग को हटा देते हैं। जैसे के हलंत ले बराबर कल, तो क्या हो जाएगा, शक्ल। के हलंत जमा ये, तो कैसे हो जाएगा, वाक्य। फे हलंत जमा ले, तो क्या हो जाएगा, फल, तो क्या हो जाएगा, फ्लू। ठीक है, फ्लू। फे हलंत जमा ते, तो पफ्त यानी रफ्तार। अब आप आगे देखेंगे बच्चों रे के संयोग से निम्नलिखित नियम। अब यहाँ के जो रे के संयोग हैं उनके निम्नलिखित कुछ नियम हैं, आइए इन्हें भी पढ़ लेते हैं।
जब रे स्वर रहित रे हो तो इसे आगे वाले वर्णों के ऊपर लगाते हैं, जैसे रे जमा ये तो सूर्य, रे जमा कै कर्क, रे जमा वै पर्व, रे जमा पै सर्प आदि इनसे मिलकर बनते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यदि रे से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तो रे उसके पैरों में लगाते हैं, जैसे कै जमा रे तो क्र तो चक्र, दे जमा रे द्र तो क्या हो मृदा। ठीक है, मुद्रा। अब यहाँ तीसरा देखेंगे बच्चों हम, टे तथा डे के साथ रे इस प्रकार जुड़ता है, जैसे टे जमा रे तो बराबर ट्रे तो ट्रे से ट्रक और राष्ट्र। ठीक है, डे जमा डे हलन जमा रे बराबर ड्र तो ड्र से ड्रम और ड्रामा आदि। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम, शे हलंत के साथ रे जोड़ने पर शुरू हो जाता है, जैसे शे हलन जमा रे तो श्रीमान और परिश्रम आदि। ठीक है, से हलंत के साथ रे जोड़ने पर श्र हो जाता है, जैसे शे हलन जमा रे श्र से स्रोत और श्राव और श्रहस्त्र आदि। अब यहाँ आप देखेंगे उच्चारण स्थान, यहाँ पर कुछ उच्चारण स्थान दिए गए हैं। मुख के जिस भाग से किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ग का उच्चारण स्थान कहलाता है। विभिन्न वर्गों के उच्चारण स्थान तालिका यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए एक बार इन्हें भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ण देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ उच्चारण स्थान और उसके बाद हम यहाँ पर इनका वर्ग देखेंगे। चलिए, वर्ण क्या है? वर्ण जो होता है सबसे छोटी होती है। ठीक है, वर्ण ए आ कै हलंत खे गे हलंत घे हलंत डे हलंत और है हलंत का विसर्ग होता है और वो होता है कंठ स्थान। कंठ स्थान से वर्ग होता है कंठीय। अब यहाँ आप देखेंगे छोटी ई बड़ी ई चे हलंत छे हलंत जय हलंत झ हलंत और ये हलंत तथा शे हलंत। यह हो जाएगा हमारा उच्चारण स्थान तालु और इसमें हो जाएगा हमारा वर्ग तालिव्य। ठीक है, अब यहाँ पर री टे हलंत ठे हलंत डे हलंत रे हलंत अड़े हलंत रे हलंत तथा शे हलंत का हो जाएगा हमारा उच्चारण स्थान मूर्धा और हमारा वर्ग हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ले हलंत शे हलंत ते हलंत थे हलंत और दे हलंत धे हलंत का ने हलंत, ये हो जाएगा हमारा दंत और इसका वर्ग होगा बच्चों हमारा दंतीय। छोटा ऊ और बड़ा ऊ पे हलंत फे हलंत वे हलंत और भे हलंत तथा मैं हलंत, ये हमारे हो जाएंगे बच्चों उच्चारण स्थान ओष्ठ और इसमें हमारा वर्ग होगा ओष्ठीय। ठीक है, वे तथा फे हलंत दंत तथा ओष्ठ और दंतोष्ठीय हो जाएगा बच्चों। ए तथा आय ये हमारे हो जाएंगे इनका उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु और यहाँ पर जो वर्ग होगा वो होगा कंठ तालिव्य। ओ तथा ओ यहाँ से हो जाएगा कंठ तथा ओठ तो यहाँ से कंठोस्य। अंक चंद्रबिंदु अंक डे ये अणे ने तथा मैं, ये हमारे मुख नासिका स्थान में आएंगे और इनका वर्ग होगा नासिक्य। बच्चों यहाँ पर कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड न हो उसको हम वर्ण कहते हैं। चलिए, वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ठीक है, आगे देखेंगे अयोगवाह तीन होते हैं, अनुस्वार विसर्ग तथा अनुशासिक। चलिए, आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह अच्छे से पाठ के साथ मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।